राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा, पूजन विधि, महत्व, व्रत का शुभ मुहूर्त, व्रत का पारण समय, साथ ही एक पौराणिक कहानी भी सुनाऊंगी। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी या फिर इसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। सावन मास की पुत्रदा एकादशी और पौष मास की पुत्रदा एकादशी। इस तरह से पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। कहते हैं इस एकादशी का विधि पूर्वक और श्रद्धा से, सच्चे भाव से जो व्रत करता है उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। इस व्रत को करने से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत पति पत्नी दोनों को साथ करना चाहिए। इससे व्रत का फल जल्दी और तुरंत मिलता है। पुत्रदा एकादशी के दिन निसंतान दंपति को संतान गोपाल मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। कहते हैं इससे पुत्र रत्न की प्राप्ति जरूर होती है। संतान गोपाल मंत्र कौन सा है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला मंत्र है ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लो देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः है। दूसरा मंत्र इस प्रकार है, आप चाहें तो ये वाला बोल सकते हैं। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः है। अगर आप संतान गोपाल मंत्र का जाप करेंगे तो आपको व्रत के साथ व्रत के फल में निसंतानता का दोष भी दूर हो जाएगा। आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। आप व्रत वाले दिन जितना हो सके इस मंत्र का जाप विष्णु भगवान की बाल रूप वाली मूर्ति के सामने बैठकर इस मंत्र का जाप अवश्य करें। इस तरह ये 2 मंत्र हैं। आप दोनों मंत्र में से कोई सा भी मंत्र अगर आप बोलेंगे तो आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। आपको भी संतान सुख की प्राप्ति होगी। इस व्रत को अगर निराहार रहकर किया जाए तो व्रत का फल अवश्य मिलता है। लेकिन अगर निराहार नहीं रहा जा सकता है तो आप इसे फलाहारी करके भी व्रत कर सकते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य की निसंतानता का दोष दूर हो जाता है। जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले को मरने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध बताया गया है। इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ के फल के बराबर जितना फल मिलता है। कहते हैं 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। व्रत की पूजन सामग्री। व्रत की पूजन सामग्री इस प्रकार है। व्रत की पूजन सामग्री में एक साफ जल का लोटा, तुलसी पत्ता, रोली, मोली, धूप, अगरबत्ती, गोमूत्र, कपूर, गुलाल, हल्दी, अक्षत, अभ्रक, इत्र, चंदन, कच्चा सूत, बेलपत्र, पंचमेवा, आम के पत्ते, सिंदूर, पंचरत्न, पंचरंग, लाल और सफेद वस्त्र, फूलमाला, दुर्वा, केला, बताशा, नारंगी, पेड़ा, पान, सुपारी, इलायची, नारियल, पंचमेवा, गंगा जल से भरा हुआ एक कलश, यज्ञ के पात्र, चौकी, घंटा, कटोरी, थाली, सिंहासन और दिया सलाई और गाय का देशी घी। ये सभी सामग्री एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो इन्हें पहले ही एकत्रित करके रखें। पूजा की विधि। एकादशी व्रत एक दिन पहले से संध्या से ही शुरू हो जाता है। जैसे 18 अगस्त को पवित्रा अर्थात पुत्रदा एकादशी है तो यह व्रत एक दिन पहले संध्या के समय
भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या से पहले ही भोजन कर लें, अर्थात व्रत का पालन एकादशी के एक दिन पहले संध्या से ही शुरू कर देना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात साफ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर की उचित साफ सफाई करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लेवें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। गंगा जल से जलाभिषेक कराएं। पुष्पमाला, तुलसी दल अर्पित करें। हो सके तो निराहार रहकर व्रत करें, लेकिन अगर निराहार नहीं रह सकते हैं तो आप एक समय फलाहार करके भी व्रत कर सकते हैं। व्रत की कथा सुने। नारियल, फूल, फल, लौंग, इलायची सभी सामग्री भगवान को अर्पित करें। इस व्रत को अगर निर्जला रहकर किया जाता है तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। निसंतान दंपति को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत संतान प्राप्ति अर्थात संतान उन्नति की कामना के लिए किया जाता है। जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा, नियम और विधि विधान और सच्चे भाव से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है तो उन्हें योग्य संतान की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस व्रत का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा है। श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत अगर सच्चे मन से किया जाता है तो निसंतान दंपति की गोद हरी हो जाती है। इस व्रत को संतान की कामना करने वाले हर व्यक्ति को करना चाहिए। भगवान श्री हरि व्रत करने वाले को संतान सुख अवश्य देते हैं। कहते हैं इस व्रत को करने से कई गायों को दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने वाले भगवान विष्णु के साथ ही पीपल के पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए। व्रत करने वाले को सदाचार के नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन प्याज, बैंगन, पान, सुपारी, लहसुन, मांस, मदिरा, मसूर की दाल इनका सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि से ही पति पत्नी को व्रत का पालन शुरू कर देना चाहिए। मूली, मसूर की दाल से परहेज करना चाहिए। यदि इस व्रत को पति पत्नी जोड़े से करेंगे तो विशेष फल की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु के सामने घी का अखंड दीपक जलावें। धूप, दीप, नैवेद्य और चंदन का टीका लगावें। फूलों की माला पहनावें। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी की भी आरती करें। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का भी पूरा श्रृंगार करें। संतान प्राप्ति और संतान की दीर्घायु की कामना करें। भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी की मूर्ति को चौकी पर स्थापित करें। घी का अखंड दीपक जलावें। दूसरे दिन द्वादशी को किसी योग्य पंडित और ब्राह्मण को खाना खिलाकर दक्षिणा देकर पांव छूकर आशीर्वाद जरूर लेवें। हो सके तो मंदिर में सीधा अवश्य भिजवाएं। रात्रि जागरण करें। भजन कीर्तन में समय व्यतीत करें। झूठ, चोरी पर निंदा से बचें और भगवान की मूर्ति के सामने क्षमा याचना जरूर करें कि अगर कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे अपना पुत्र, अपनी पुत्री समझ करके माफ करें। एकादशी के दिन 108 बार भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ें। पुत्र की प्राप्ति के लिए गोपाल मंत्र का पाठ जरूर करें। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 18 अगस्त दिन बुधवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 अगस्त को सुबह 3:20 से शुरू होगी और एकादशी तिथि इसी दिन रात्रि को 1:05 पर समाप्त होगी। व्रत का पारण समय 19 अगस्त को किया जाएगा। 19 अगस्त गुरुवार को सुबह 6:32 से सुबह 8:29 के बीच व्रत का पारण समय रहेगा। भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। गंगा जल के साथ पंचामृत से स्नान करावें। भगवान विष्णु को चंदन का टीका लगावें। माता लक्ष्मी को लाल सिंदूर का टीका लगावें। लाल सिंदूर की बिंदी लगावें। भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला पहनावें, जबकि माता लक्ष्मी को लाल गुलाब के फूलों की माला पहनावें। भगवान विष्णु को पीला वस्त्र धारण करावें, जबकि माता लक्ष्मी को लाल चुंदड़ी या लाल वस्त्र धारण करावें। इसके बाद तुलसी, पान, सुपारी, मिठाई चढ़ावें।
नारियल, बेर, आंवला, लौंग अर्पित करें, धूप और दीपक करें, घी का अखंड दीपक जलावें। बात बहुत पुरानी है। एक बार एक नगरी में एक वेश्या रहता था। वह बहुत कंजूस और नास्तिक प्रवृत्ति का था। कोई व्रत, उपवास और दान पुण्य भी नहीं करता था। उसने कभी किसी निसहाय और गरीब की मदद नहीं करी और ना ही किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाया। वह अपने व्यापार के सिलसिले में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करता था। तब एक बार एकादशी का अनजाने में ही भूखे प्यासे रहने से उसका निर्जला व्रत हो गया। तब द्वादशी के दिन भूख और प्यास से बेहाल उस वेश्या ने एक तालाब देखा। वह 2 दिन से भूखा प्यासा था। वह उस तालाब में पानी पीने गया। जिस समय वह पानी पीने के लिए तालाब में गया, उस समय एक ब्याही हुई गाय पानी पी रही थी। तब उस वेश्या ने उस गाय को हटाया और खुद पानी पीने लगा। इस तरह समय बीतने लगा। जब वेश्या का अंतिम समय आया तो वह बहुत तड़प तड़प कर मरा। जब यमदूत उसे लेकर धर्मराज जी के पास पहुंचे तो चित्रगुप्त जी ने उसके कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज जी को सुनाया कि हे महाराज, इस वेश्या ने अपने जीवन काल में कोई पुण्य कार्य नहीं किया, ना ही कोई व्रत उपवास किया और ना ही कोई दान धर्म किया, लेकिन इसने अनजाने में ही एकादशी का व्रत भूखे प्यासे और निर्जला रहकर व्रत कर लिया। लेकिन साथ ही इसने एक बड़ा महापाप भी किया। जब यह 2 दिन से भूखा प्यासा था तो तालाब पर पानी पीने गया। वहां एक ब्याही हुई गाय पानी पी रही थी। इसने उस गाय को हटाकर खुद पानी पीने लगा। अब आप ही इसका निर्णय करें। तब धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा, इससे अनजाने में ही एकादशी का व्रत हुआ, इसलिए यह राजा के घर पुनर्जन्म लेगा। लेकिन ब्याही हुई गाय को पानी पीते हुए हटाया, इसलिए यह राजा के जन्म में निसंतानता का दुख भोगेगा। तब वह वेश्या पुनर्जन्म में महिष्मती नगरी में एक प्रतापी राजा के यहाँ पैदा हुआ। राजा ने अपने पुत्र का नाम महिजीत रखा। युवा अवस्था आने पर उसका विवाह हुआ। एक बहुत सुंदर, सुशील और राजकुमारी के साथ उसका विवाह हो गया। कई बरस तक राजा को कोई पुत्र नहीं हुआ। राजा महिजीत हमेशा चिंता में रहता। इस जन्म में राजा अत्यंत प्रतापी, धर्मात्मा, दानी, न्यायप्रिय था। पुत्र के बिना राजा को राज्य सुख दुखदायी प्रतीत होने लगा। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक यत्न करे, लेकिन सभी असफल रहे। राजा की धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगी। राजा वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया। तब एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों व दरबारियों व प्रजा को राज दरबार में बुलाया और सबको अपना दुख सुनाया कि हे महानुभावों, मैंने अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया। मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया। मैंने हमेशा गरीबों और निसहायों की मदद करी है। ब्राह्मणों और महात्माओं का सम्मान किया है। खूब दान पुण्य करा है। प्रजा का पालन मैंने पुत्र के समान करा है। इस तरह धर्म युक्त राज करने पर भी मैं महान दुख भोग रहा हूँ। मैं एक पुत्र की कामना करता हूँ, लेकिन पुत्र सुख क्या होता है यह मैं नहीं जान पाया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब राजा के दुख से दुखी सभी मंत्रीगण व प्रजा के गणमान्य लोग राजा के दुख का निवारण जानने के लिए मुनियों व ऋषियों के पास उनके आश्रमों में भटकने लगे। तब भटकते भटकते वे सभी मंत्री व प्रजाजन लोमेश ऋषि के आश्रम में पहुंचे। लोमेश ऋषि ने अपने तपोबल से पता लगा लिया कि ये सभी आश्रम में क्यों आए हैं। सभी मंत्रियों व प्रजाजनों ने लोमेश ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया और बोले कि हे ऋषि, आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे भला क्या छिपा है। अब आप ही बताइए कि हमारे राजा को पुत्र कैसे प्राप्त होगा। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमारे राजा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। लोमेश ऋषि एक क्षण के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं और राजा महिजीत के पुनर्जन्म के कर्मों का पता लगाने लगते हैं। फिर लोमेश ऋषि
सभी मंत्रियों से बोले कि हे महानुभावों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक वेश्य था। वह अपने काम की वजह से एक नगर से दूसरे नगर में जाया करता था। तभी उन्हीं दिनों में 2 दिन तक भूखा प्यासा रहने के कारण अनायास ही इससे एकादशी का व्रत हो गया। लेकिन द्वादशी को जब वह तालाब पर पानी पीने गया तो ब्याही गाय को हटाकर खुद पानी पीने लगा। क्योंकि एकादशी व्रत के कारण वह वेश्य इस जन्म में राजा बना, लेकिन गाय को हटाकर खुद पानी पीने की वह सजा भुगत रहा है। उसी पाप के कारण इस राजा को इस जन्म में पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। तभी एक समझदार मंत्री लोमेश ऋषि से बोला कि हे महर्षि, धर्मशास्त्र में लिखा है पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए हे महर्षि कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाएं। तब लोमेश ऋषि ने कहा, सावन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। तुम सभी अपने राजा और रानी के साथ सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करो, रात्रि जागरण करो और अपने व्रत का पुण्य फल राजा को प्रदान कर दो, तो निश्चय ही तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सभी मंत्रियों व प्रजाजनों ने लोमेश ऋषि को प्रणाम किया और व्रत की पूरी विधि पूछी। सभी वापस अपनी नगरी में लौट आए और पुत्र देने वाले व्रत का समाचार अपने राजा और रानी को बताया। राजा रानी बहुत खुश हुए। सभी मंत्रियों और प्रजा के वासियों ने राजा रानी के साथ सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया। रात्रि जागरण में समय व्यतीत किया और द्वादशी के दिन सभी मंत्रियों व प्रजाजनों ने अपने व्रत का पुण्य फल राजा रानी को दे दिया। उस व्रत के प्रताप से रानी को गर्भ ठहरा और 9वें महीने में एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ और इस लोक का सुख भोग कर राजा और रानी बैकुंठ को प्राप्त हुए। इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। इस तरह आज मैंने आपको सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा, पूजन विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत का पारण समय बताया। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।